जो भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट देने जाओगे तो गोर हाथ तोड़ देंगे। पूरा एक पौवा का साथ में एक पौवा दारू फ्री करवा दिया, जहरीला शराब का मौत मर रहा है पूरा पंजाब के यार दिल्ली के आदमी। केजरीवाल जी आए थे दिल्ली में, IAS IRS पढ़े हुए हैं, अच्छा करेंगे दिल्ली में, लेकिन दिल्ली को एकदम माले झंड कर दिए, दिल्ली को बर्बाद कर दिए। हनुमान मरघट वाले बाबा हैं, मुझे शौक चढ़ा था मैं सबसे पहले दर्शन करूंगा। कुछ आदमी जो है जय श्री राम बोलने वाला कौन टीएमसी नेता जो है गोर हाथ तोड़ने का धमकी दे रहा है बार बार, और जय श्री राम बोलने वालों को बहुत घर में उल्टा कर रहा है। और कितना लड़की को लापता हो गया है, कितना महिला लापता हो रहा है। ये बंगाल सरकार तो चोर है, पूरा बंगाल को कंगाल बनाने का भांज में है। इस बार अब की लोकसभा में लग रहा है आपको कि बंगाल में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, अगले विधानसभा में भी फिर आगे परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है? इस बार तो परिवर्तन बहुत दिख रहा है बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में जो हासिल किया है वो हासिल को देख के जो है मोदी जी को मन बहुत शांति है। जो बंगाल को हासिल करेगा तो ये शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का आम जनता इस वक्त क्या सोच रहा है दीदी को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर? सबको डरा रहा है वो ममता बनर्जी, सबको डरा रहा, धमका रहा। जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना होगा अनुव्रत मंडल का नाम, बाहुबली नेता था, उसने भी ऐसा ही माइक लगा के बोला जो भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट देने जाओगे तो गोर हाथ तोड़ देंगे। ये सब क्या है? उसके बाद पार्थो चटर्जी, उसका राइट हैंड था ममता बनर्जी का, आज जेल में सर रहा है ना। किस लिए सर रहा है? 10,000 करोड़ का घोटाला किया गया है 3 आदमी का बीच में। ये सब सही नहीं कर रहा है। अगले बार तो परिवर्तन हो जाता, लेकिन कुछ आदमी गद्दार निकल गया, बंगाल का ही आदमी गद्दार निकल गया। 2024 में लग रहा है 400 पार एनडीए जा। हाँ गारंटी है इस बार तो, फुल गारंटी है। 400 पार का तो गारंटी है। बंगाल का भी परिवर्तन इस बार गारंटी है। बंगाल में परिवर्तन तो गारंटी है। नहीं तो शुभेंदु अधिकारी जो बोला है ना, जो कश्मीर में जो हुआ है ब्राह्मण का माँ बहन का साथ में, अगर यदि परिवर्तन ना हुआ बंगाल में तो वही केस बंगाल में होगा। बंगाल ये बता रहे हैं जो तब का कश्मीर था, जिस तरीके से वहाँ पंडितों को भगाया गया, जो अत्याचार हुआ, वो चीजें अब बंगाल में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो हो जाएगा। कैसे देखते हैं? नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन होगा। मैं कह रहा था कि जो वहाँ के चीफ हाई कोर्ट के जज साहब थे अभिजीत गांगुली जी, उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को चैलेंज किया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, बीजेपी ज्वाइन, आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है या कर लेंगे, वो तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी जब युद्ध होता है, अच्छे कार्य के लिए युद्ध होता है, जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं सब निकल के बाहर आ जाते हैं। तो ममता बनर्जी इस बार मुझे जहाँ तक मानूं का लोकसभा में काफी हद तक पतन हो जाएगा, काफी हद तक लोकसभा में जाएंगी वो। रही बात विधानसभा की, विधानसभा जब देखा जाएगा वहाँ के व्यक्ति डर के वोट देते हैं ममता बनर्जी को। एक कार्य का सही का डर के देते हैं। वहाँ कहते हैं अगर झंडे आप लेके जा रहे हो बीजेपी का, अगर टीएमसी वाला देख लिया तो अभी जाते हो कुछ नहीं बोलेगा, शाम को घर पे आएगा, आपके घर पे मार के धमका के, उसके बाद आपके याद घर बम फोड़ देगा, आप बिजली कटवा देगा, आपको पानी कटवा। ऐसे बंगाल में है, ये सत्य कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि वहाँ भी हमारे बंदे हैं, वो बताते हैं भाई साहब ऐसी बात वहाँ होती है। तो इसमें लगता है केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, केंद्र को इसमें आगे आना चाहिए। जब वहाँ राज्य सरकार विफल हो रही है कानून व्यवस्था के नाम पे, हर बार चुनाव में देखा जाता है किस तरीके से वोटरों को धमकी दिया जाता है, मतदान को प्रभावित किया जाता है, तो केंद्र को इसमें आगे आना चाहिए। हाँ, केंद्र की देखिए, केंद्र की उतना तो उसकी मर्यादा हो सकती, भाई एक संपूर्ण राज्य है वो, दिल्ली जैसा तो नहीं, एक केंद्र के अधीन है। अब चूंकि वहाँ के जो सीएम है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मर्यादा तोड़ेगा तो केंद्र तुम्हें हस्तक्षेप करेगा, उसको हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर दिल्ली में ऐसा होता तो मोदी जी स्वयं बैठे हुए हैं दिल्ली में, केंद्र है, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि दिल्ली का पूरा दर्जा है ही नहीं। बाकी बंगाल में जो हो रहा है, ममता बनर्जी को मालूम है यहाँ तो हम ही रानी यहाँ के हैं, रानी है, मैं राजा हमारा भतीजा है। बाकी उनके जो अल्पसंख्यक के वोटर हैं वो खाली सिर्फ और सिर्फ सर जी वोट बैंक राजनीति कर रहे, बाकी कुछ नहीं कर रहे। उनका सीट ना जाए, वो सीएम पद बनी रहे, बड़ी मुश्किल से उनको सीएम का कुर्सी मिली है। दिल्ली में 5 मौजूदा सांसदों का टिकट कटा है, कैसे देख रहे हैं इसको और क्यों कट रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो केंद्र नेतृत्व का काम है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते ना। अब केंद्र जो करे सही कर रही है, अगर निठल्लू में काम नहीं करेंगे तो जायज सी बात है। उनको कहीं न कहीं शिकायत मिली है। माननीय यहाँ के जहाँ हम खड़े, यहाँ के सांसद हर्षवर्धन जी, हमारे अच्छे संबंध है, उनसे मिले कई बार भी, 22 जनवरी के बाद भी मिले हैं, तो हमें तो नहीं लगा था कि उनका टिकट कट सकता है। लेकिन अगर केंद्र ने काटा है तो उसमें उनका कहीं न कहीं भाई होगा कुछ। टिकट कटने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान आता है, मेरे लिए मेरा क्लिनिक ही सही है, मैं क्लिनिक संभालने जा रहा हूँ। ये दुख है टिकट कटने का या वाकई अब वो राजनीति छोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, जब शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के सीएम नहीं बने, उसमें बहुत बवाल हुआ था, उसमें बहुत हुआ था कि ये बगावत कर लेंगे और दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो इनको सबको मालूम है, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं और चाहे शिवराज सिंह जी हैं। देखिए, आज शिवराज सिंह को लोकसभा का टिकट दे दिया बीजेपी ने, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ता को या अपने सांसद को या विधायक को कभी भी नाराज नहीं करती है, वो थोड़ा सा वक्त देती है उनको आराम करने के लिए। अब वैसे भी हर्षवर्धन जी का कार्यकाल लमसम 50 साल से ज्यादा
हो चुका है। वो विधायक के बाद सांसद बने, लगातार 2 बार बने हैं वो, उनको तो आराम करना चाहिए भाई। नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए ना, नए व्यक्तियों को बिल्कुल मौका देना चाहिए। नया व्यक्ति आएगा, जैसे केजरीवाल जी आए थे दिल्ली में, भाई IAS पढ़े हुए अच्छा करेंगे दिल्ली में, लेकिन दिल्ली को एकदम माले झंड कर दिए, दिल्ली को बर्बाद कर दिए। केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। लग तो रहा है पूरा एक पौवा का साथ में एक पौवा दारू फ्री करवा दिया, जहरीला शराब, कुत्ता का मौत मर रहा है पूरा पंजाब के यार, दिल्ली के आदमी ऐसा। कहीं ना कहीं नशेड़ियों की संख्या बढ़ गई है। ओपन देखिएगा, हम देखते हैं ना, चरसी भरता है, दारू पीता है, ओपन सीसी कैमरा का सामने, क्या डिसिप्लिन है राजधानी में भी इनकी ही सरकार है, आपकी 24 सरकार। घंटा पंजाब में शराब का दुकान खुला रहता है 24 घंटा। लुधियाना हमने गया 24 घंटा ठेका खुला है। बताइए क्या है ये सब सरकार। कुछ दिन पहले सुने थे जो भगवत मान को जो है किसी जगह में गया था, उसको बहुत मारा है, सुट्टा पी के था वहाँ पे, सुट्टा पी के शराब पी के हेलीकॉप्टर में उसको मार मुर के भगाया वहाँ से, उसको चंडीगढ़ भेजा। बताइए पंजाब का तो ऐसा बुरा हाल है भैया, दिन में आदमी को छीन लेता है पैसा। आगामी लोकसभा में लग रहा है दिल्ली की 7 की 7 सीटें एनडीए जीत रही है, या फिर केजरीवाल 4 सीटों पे लड़ रहे हैं, कांग्रेस 3 पे लड़ रही है। इनका गठबंधन लग रहा है असर करेगा या फिर एनडीए? मोदी जी का काम होगा यहाँ पे, लग रहा है मोदी जी ही रहेगा तो ही विकास होगा, नहीं तो बहुत फिर अनर्थ हो जाएगा पूरा। कौन कौन से सुविधा दिया है आपको, ये बताइए। सुविधा हम लोग का तो बंगाल में बहुत है। अभी तक जो है लॉकडाउन से जो है अभी तक तो वो मुफ्त राशन दे ही रहा है अभी तक, है कि नहीं। उसके बाद कितना अकाउंट खोल दिया सबको, और कितना सबको गैस फ्री दे रखा है। उसके बाद बहुत ऐसा चीज है जो जैसे राम मंदिर जैसा जगह कोई बनाने पाने वाला नहीं था, कोई प्रधानमंत्री बना नहीं पाता, लेकिन उसने बना दिया। 370 धारा कश्मीर का हटने वाला नहीं था, उसको भी हटा दिया उसने। लॉकडाउन जो किया, लॉकडाउन अच्छे काम के लिए किया, लेकिन बहुत आदमी उसको बुरा वक्त देखा, बोलता है कि ये राम मंदिर बनाने का चाल था। और नोटबंदी जो हुआ, नोटबंदी से बहुत ही अच्छा हुआ, जो बहुत गरीब का घर में जो है, जैसे घर में लड़की लड़का को शादी करना है तो घर में बकरी उकरी पालता है भैया, क्या पालता है ना, तो वो नोट बेच के आया हटिया से 10,000 रुपया, उसमें 5,000 रुपया उसका जाली नोट निकल गया। अब का डेट में देखिए, हम तो अभी तक कहीं नहीं सुन रहे 1 रुपया भी कहीं जाली नोट आ रहा है। देश में 24 में हम क्या समझे, देश में राम लहर चल रहा है, मोदी लहर चल रहा है, या विकास की लहर चल रही है? देखिए, सबके राम, सब में राम, सब जगह राम। राम तो कड़कड़ में है। ये तो हेड़ा कश्यप जब था तब उसने भक्त प्रहलाद से अपने पुत्र से कहता है, अगर तेरे भगवान इस पत्थर में है तो बुला के दिखा। तो भगवान तो हर जगह है, भगवान उसमें नृसिंह रूप में निकले, आपने शास्त्र में देखा होगा, टीवी में देखा होगा। तो मोदी जी को इस राम नाम का फायदा तो मिला ही है, प्लस उनके ऊपर जो भगवान राम के आराध्य हैं, हर हर महादेव भोलेनाथ काशी विश्वनाथ, उनकी कृपा उनके ऊपर है। तो 2024 के असर में तो कहूँगा 47 तक का भारतीय जनता पार्टी अपना मंत्र बना चुकी है। 47 तक कोई है ही नहीं, 40 तक कोई नहीं है। उसके बाद बड़े बाबा फिर छोटे बाबा आ जाएंगे। आप अभी देख लीजिए, ये पूरा बैरिकेड लग गया है कि श्रद्धालु इतने आएंगे। अगर मैं कल यहाँ पे 3 बजे आऊँ तो रात में मैं कह रहा हूँ तो भी यहाँ पे 100 बंदे खड़े मिलेंगे, क्योंकि यहाँ रात को सो जाएंगे, सवेरे सबसे पहले दर्शन करने के लिए। मुझे याद है जब मैं पायल गैस में सिलेंडर लगाता था, 2009-10 की बात है, तो मेरे के हनुमान मरघट वाले बाबा हैं, मुझे शौक चढ़ा था तो मैं सबसे पहले दर्शन करूंगा। मैं रहता हूँ मेरी बार फेसमन अक्षरधाम मंदिर के आगे, मैं वहाँ से साइकिल से 2:53 पे चला, मैं 3:30 बजे यहाँ पहुंचा, लेकिन देख रहे 50 आदमी खड़े हैं। तो श्रद्धा का भाव है, इस पे कोई कुछ नहीं कह सकता। अयोध्या में मंदिर के साथ साथ वहाँ मस्जिद भी बन रहा है, ये फैसला कोर्ट का आता है। कोर्ट के फैसले के बाद फिर कुछ लोगों में इसको लेकर नाराजगी क्यों है? नाराजगी इसलिए है जो वो मंदिर जो बन गया है ना, मंदिर जो है बता रहा है क्या, जो वहाँ पे कोई राम जी का जन्म नहीं हुआ, लेकिन नहीं, वहाँ पर राम जी का जन्म हुआ, इसीलिए उस जगह में राम मंदिर बना है। ऐसा साथ साथ मस्जिद बन रहा है, कैसे देख रहे हैं? बनना चाहिए, क्या बात है। ऐसा जब मुस्लिम लोग का मन में खोट है तो मस्जिद बना रहा है, अच्छी बात है कि नहीं, और भी अच्छा बात है। और देखिए बंगाल का एक घटना बता रहे, जैसे अभिषेक बनर्जी का बात बोल रहे हैं ना, अभिषेक बनर्जी का बीवी का नाम पे सिंगापुर और लंदन में बहुत मोटा अकाउंट पकड़ा गया है, और ये लॉकडाउन में ये अनाज घोटाले करके बांग्लादेश भेजा गया 500 करोड़ का। उसके बाद कोयला घोटाला का भी उसके अभी तक झमेला है, और जगह जगह में उसने कंपनी खोल रखा है। जब भी वोट आते हैं ना, कभी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का सपना देखता है और अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखता है। अभिषेक को वहाँ नेक्स्ट मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। हाँ, लेकिन वो कभी सपना पूरा नहीं होगा जिंदगी में नहीं। बंगाल का जो है जनता अगर यदि गधा पे चढ़ना चाहता है तो उसको मुख्यमंत्री बनाएगा। बेहतर मुख्यमंत्री बंगाल में आपको आगामी चुनाव में कौन दिखता है? अभी शुभेंदु अधिकारी को ही मेन गुरु माना जा रहा है। ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था मिठुन चक्रवर्ती, फिल्मी दुनिया का, बॉलीवुड का, है ना। जब उसका हसीलियत जान गया मिठुन चक्रवर्ती तो उसने उसका पार्टी छोड़ के जो है जाके बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिया। इसको उल्लंघन बहुत किया। किसने वो डायलॉग मारा था इससे पहले 19 में, हम पानी का सांप नहीं है, मेरा नाम कोबरा है। मैं कोबरा को एक डंड से जो है इंसान का तस्वीर बन जाता है। ये जो उल्लंघन बहुत किया, पेपर में अखबार में दे रहा था बहुत देर।
ऐसा सही नहीं है। मैंने ममता बनर्जी को आप समर्थन करिएगा तो ही आपको बख्शेगा, और दूसरा पार्टी को समर्थन करिएगा तो बख्शेगा नहीं। डायरेक्ट बोल रहा है, देख रहे हैं ना, गोर हाथ तोड़ देगा। जय श्री राम बोलने वाला को अगर नाम सुनता है टीएमसी पार्टी वाला आके डायरेक्ट उसको गोर हाथ तोड़ देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।